नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम को खत, पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश, खुश आइंद करार। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा। मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर इत्तेफाक की अपील। सियासी इस्तेहकाम और माशी बहाली के लिए मुकालमा नागुज़ीर करार। तहरीक इंसाफ में 99% लोग मुज़ाकरात की हामी हैं। महमूद मौलवी का दावा। हुकूमत बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जामे मुज़ाकरात नागुज़ीर। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए एक एक कदम पीछे हटना होगा। फवाद चौधरी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने उनको इतनी बार कहा है कि आए बैठे गुफ्तगू करें, तो ये बातें वहाँ भी हो सकती हैं ना कि जी हमें पहले ये कर दें, उसके बाद ये कर दें, या फिर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है जब आप बैठते हैं, जब सियासतदान बैठते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, मुज़ाकरात से आगे बढ़ती हैं। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी जाती मफाद के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकते हैं। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खैज मुज़ाकरात हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दुआ गो। पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी। नौजवान भी तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। तशद्दुद और गैर आईनी रास्ते पर ना चलने का अज़्म। पीटीआई के पास मुज़ाकरात के लिए अपने लोग नहीं होते। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हमेशा बाहर से लोगों को इंपोर्ट किया। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी की गुफ्तगू। बगैर ऑर्डर के ज़मानी कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। क्या ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं? ऐसे काम करेंगे तो माशरे में अनारकी फैलेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? जस्टिस आलिया नीलम का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में ही बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर का मुकालमा। कानून के तहत एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम कायम करने की कोशिश की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया के जरिए वो कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस सारे अमल की मजम्मत करता हूं और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूं कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन मोन ने वज़ीर आला पंजाब के प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा कि जिन लोगों ने ये कानून ड्राफ्ट किया है उन्होंने गलत मशवरा दिया है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मगर इसकी तशरीह अदालतों ने करनी है। वज़ीर आला को इस मामले पर किसी ने गलत गाइड किया। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करने के मुतरादिफ और अदालती इख्तियार पर हमला करार। कुछ अनासिर अदलिया समेत तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कौंसिल का एलामिया। आईनी अदालत ने 28 दिसंबर को शेड्यूल कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात रुकवा दिए। फरीकैन को नोटिस से जारी। दरखास्त गुजार की इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत कराने की इस्तदा। जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ तहज्जुद के वक्त आप अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद थे, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। यकजहती से पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक दिया कि हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कश्मीरियों पर मोदी के मज़ालिम की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा।
बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी जल्द अज जल्द और मौसर अंदाज में मुकम्मल की जाए। वजीर आजम का इजलास से खिताब, सनतों को मुसाबिकती टैरिफ पर बिजली फराहम करने की हिदायत। पीआईए की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, माजी में बहुत गलतियां हुई, अब पीआईए का वकार बहाल होगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीलामी का अमल इस्लाहात के शोबे में अहम संगे मील करार। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज शाम तलब कर लिया। पीआईए निजकारी की बोली मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान अहम माशी मोड़ पर पहुंच गया। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बढ़ने लगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने लगे। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। कोहाट की तहसील लाची में तेज रफ्तार मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 26 अफराद जख्मी, 7 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। DHQ कोहाट मुंतकिल। So the success of countering misinformation lies in bringing these two communities together. And I would like to admire the efforts of our media. Pakistani media acted very, very responsibly. And we were able to fight the narrative war on the international front because our domestic front was in safe hands. वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने CPAC गेम चेंजर और मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा करार दे दिया। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना चैलेंज बन गया। मनफी प्रोपेगेंडे और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी ज़रूरी है। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। किसी गलत काम पर हमसे तारीफ की तवक्को ना की जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अकायद और क़याम पाकिस्तान के मकासद के लिए जंग लड़ते रहने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला की पंजाबी में गुफ्तगू। वफ्द ने वज़ीर आला के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को लायक तहसीन करार दे दिया। पंजाब असेंबली ने रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल की मंजूरी दे दी। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल और शीशा लगा मांझे से पतंग उड़ाने पर पाबंदी। बगैर इजाजत पतंग उड़ाने, बनाने और फरोख्त पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। सिंध के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से जायद के मंसूबे मंजूर। शदीद मौसमी हालात के खिलाफ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, सैलाबजदा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी का मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजद। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस की तनसीबात पर 65 ड्रोन हमले। बन्नू में ड्रोन हमलों के बायस 9 शहरी शहीद और 33 जख्मी हुए। 19 पुलिस एहलकार भी लहूलुहान हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 31 और बन्नू में 23 ड्रोन हमले किए गए। बन्नू में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। तालिबान रिजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों और मईशत दोनों के लिए नासूर बन गया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रिजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का 2 टोक पैगाम। अफगान मईशत की तबाही के बाइस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। 3 करोड़ से जायद अफगान शदीद गुर्बत का शिकार हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। बलोचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस का एहतजाज नए मरहले में दाखिल। कोयटा प्रेस क्लब के सामने 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप कायम। 30 और 31 दिसंबर को सुबह भर में मुकम्मल लॉकडाउन की कॉल।
मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम से मुलाकात शेड्यूल। निजी दौरे पर रहीम यार खान भी जाएंगे। इस्लामाबाद वालों, वीकेंड से पहले 2 छुट्टियां मिल गईं। कल कायदे आजम डे और क्रिसमस की छुट्टी है। जुमे को अहम गैर मुल्की शख्सियत के दौरे के पेश नजर मकामी आम तातील का भी ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलमदार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की। कराची में नीपा चौरंगी हादसे के केस की समाअत। मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के वालिदैन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। एसएचओ थाना अजीज भट्टी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी में 2 माह की तौसी। पानी, तेल, ऑक्सीजन और तिब्बी सामान की तरसील करने वाली गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। कराची में अब्बास शहीद अस्पताल में 3 रोज गुजर जाने के बावजूद बिजली का फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका। NICU में 21 में से 15 इंक्यूबेटर्स बंद। बच्चों के वार्ड और वेंटिलेटर भी बिजली से महरूम हैं। डायरेक्टर अस्पताल के मुताबिक 85% तकनीकी मसाइल हल कर लिए, जल्द ही खराबी दूर कर ली जाएगी। कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से शौहर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग का वाकया पसंद की शादी का शाखसाना करार दे दिया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2000 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 4,72,862 रुपए का हो गया। लाहौर में FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में यूट्यूबर डकी भाई से रिश्वत के केस की समाअत। साबिक एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी की दरखास्त जमानत खारिज। कराची फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा और गंदम नापैद होने का खदशा जाहिर कर दिया। एसोसिएशन का बाज हुकूमती शख्सियात पर रिश्वत मांगने का इल्जाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक को लाहक मौसमी खतरात पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला का NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तिराक पर भी जोर। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद तुर्किया में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। 4 सीनियर फौजी अफसरान समेत दीगर 8 अफराद भी लुक़्मा अजल बने। लीबिया की हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद के तैयारे ने अनक़रा से रवानगी के कुछ देर बाद लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद वो रडार से गायब हो गया। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया का सरकारी दौरा करने के बाद अनक़रा से तराबलस वापस लौट रहे थे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस में अहम पेशरफ। बेल्जियम बाज़ाब्ता तौर पर फरीक बन गया। ओलंपिक मशल की रैली इटली के शहर नेपल्स पहुंच गई। रैली तकरीबन 12,000 किलोमीटर का सफर करके दुनिया के कई मकामात से गुजरेगी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके यखबस्ता हवाओं की लपेट में। क्वेटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा चंद रोज के दौरान सर्द और खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान। सवात में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। सयाहों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए मालम जब्बा का रुख कर लिया। और सरगोधा में PHA की जानिब से कंपनी बाग में विंटर फेस्टिवल सजाया गया। फेस्टिवल में म्यूजिकल, जिमनास्टिक और मैजिक शो समेत दीगर तफरीही सरगर्मियों से शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए।